ईश्वरानंद महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं। दक्षिण भारत के जो दोनों भाई हैं उन्होंने ये ऐसा शुद्ध और पवित्र मुहूर्त निकाला है। इन्होंने ही सारे कॉरिडोरों के मुहूर्त और आगे के मुहूर्त निकाले थे। दूसरी बात यह है, कबड्डी में दाव जब चढ़ जाता है तो उस समय नहीं देखा जाता। जब पहलवान लड़ता है तो पहलवान आप में एक दूसरे में जब दाव चढ़ जाता है तो उसमें न लिहाज देखी जाती है, न समय देखा जाता है, न इस समय दाव चढ़ा हुआ है। चुप होते हुए चुपचाप होते होते 50-60 देश हमारे चले गए हमारे हाथ में से। इन समय ज्यादा नहीं है। अगर हिंदुओं को एकत्रित नहीं किया जाएगा, हिंदू एकत्रित नहीं होगी तो ये बात फिर पक्की है, फिर राष्ट्र कमजोर पड़ जाएगा। एक तरफ तो राष्ट्र धर्म है, दूसरी बात ये है कि ये कार्य मनुस्मृति और शास्त्रों के अनुसार तो भाई ब्राह्मणों के हैं, गुरुओं के हैं, साधुओं के हैं। राम का जन्माभिषेक भी वशिष्ठ ने करवाया, उनका राज्याभिषेक भी वशिष्ठ ने करवाया, उनके सारे कार्य राज्याभिषेक। ये तो हम लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए तुम यजमान बन सकते थे, लेकिन शास्त्रिक वैदिक रीति से आप यजमान भी नहीं बन सकते। क्यों? बिना पत्नी के जब ऋषियों ने भगवान राम का नहीं बनाया तो आप राम के सदृश तो नहीं है। ठीक है, पर हाँ राजनीति कहती है बना देना चाहिए कि राम को पिताजी मरने पे आना चाहिए था, इसलिए नहीं आए। क्यों? कि उनका वाक्य धर्म था, उनका वाक्य धर्म था कि नगर न आऊं 10-4 बरिसा, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। पिता तो गए, मेरे जाने से तो गए। तो ये यद्यपि निषेध था लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा, तो ये राष्ट्र की मर्यादा को निभा रहे हैं। इसमें निर्णय ये है कि राजनीति में धर्मनीति आ जाए तो चलेगी, और धर्मनीति में यदि राजनीति आ जाए तो वो नहीं चलेगी। एक अग्निवेश नाम का व्यक्ति है, मुझे वो उसकी बातें सुनकर के कि क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है। अरे तुमने जब कभी सनातन समझा ही नहीं, सनातन में तुम कभी आए ही नहीं, भक्ति भाव हुए नहीं, वृंदावन के अयोध्या के चेला बने ही नहीं, किसी साधु के बाबा जी के चेला बने नहीं, किसी गृहस्थी के चेला बने नहीं, तुम क्या समझते हो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? अरे कितने कितने राजघरानों के मंदिर हैं, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये द्वारकाधीश की, बिहारी जी की, मदन मोहन की, राधा रमन लाल की, इनमें साक्षात प्राण है। ये आज तक बोलते हैं, ये आवाज लगाते हैं, नहीं तो दुनिया वैसे ही पागल है इनके पीछे। प्राण प्रतिष्ठा, अगर प्राण में से प्राण देने पड़ते हैं और प्रतिष्ठा में से प्रतिष्ठा देनी पड़ती है, श्वास में से श्वास देना पड़ता है। ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, और इसके आचार्य भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। इसके प्राण को उसके प्राण में रखना, उसके विचार को उसके विचार में रखना, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि ठाकुर जी भूखे हैं कि प्यासे हैं, कि भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ये सब बातें ऐसी हैं। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।